और आपको बताएं कि पनामा केस में शरीफ खानदान मनी ट्रेल अदालत में ले आया है। एक और कतरी खत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया है। अदालत ने वजीर आजम और उनके बच्चों में तहाइफ की फहरिस्त तलब कर ली है। वकील शाहिद हामिद आज सुप्रीम कोर्ट में ये फहरिस्त जमा कराएंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनीज की मिल्कियत से मुतालिक एक और दस्तावेज भी सामने आ गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पनामा केस में शरीफ खानदान मनी ट्रेल अदालत में ले आया है। एक और कतरी खत भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है, जबकि अदालत ने वजीर आजम और उनके बच्चों में तहाइफ की फहरिस्त तलब कर ली है। वकील शाहिद हामिद आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे वो फहरिस्त। पनामा केस, मरियम नवाज के वकील के दलाइल, शरीफ खानदान मनी ट्रेल भी अदालत ले आया। एक और कतरी खत सुप्रीम कोर्ट में जमा। समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने हदायत की कि चार्ट बनाकर बताया जाए वालिद नवाज शरीफ ने बेटी मरियम नवाज को कब कब रकम तोहफे में दी, बेटी मरियम सफ्दर ने कब कब वो रकम वालिद को वापस की। सब बच्चों के तहाइफ लेने और देने का दर्ज किया जाए। वकील शाहिद हामिद वज़ीर आज़म को अपने बच्चों से मिलने वाले तहाइफ के गोशवारे जुमे को जमा कराएंगे। अदालत में वज़ीर आज़म के बेटों की जानिब से जमा कराई गई दस्तावेजात में कतरी शहजादे शेख हामिद बिन जासिम का प्रोफाइल, तारिक शफी का बयान हल्फी और शेख हामिद बिन जासिम का दूसरा खत भी शामिल है। दुबई फैक्ट्री के 1980 में फरोख्त, सऊदी अरब में अजीजिया स्टील मिल की खरीदो फरोख्त, मियां शरीफ की अल थानी फैमिली के साथ सरमायाकारी की सेटलमेंट, हुदैबिया पेपर मिल्स की ऑडिटर रिपोर्ट्स और नेस्कॉल नेल्सन कंपनियों का कंट्रोल संभालने का रिकॉर्ड भी दस्तावेजात का हिस्सा है। दूसरी जानिब जर्मन अखबार ने वज़ीर आज़म की साहबजादी के डोइचे बैंक से लिए गए कर्जों और नेल्सन और नेस्कॉल के मामलात की तफसीलात बेनकाब कर दी। बताया गया है कि ऑफशोर कंपनियां मरियम नवाज ही की हैं। हसन और हुसैन नवाज ने सबूतों के नए पलंदे में क्या क्या पेश किया, इल्जामात और दस्तावेजात के इस गौरक धंधे में क्या क्या छुपा है, जानिए इफ़त हसन रिजवी की रिपोर्ट में। हसन और हुसैन नवाज ने पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के आगे सबूतों का नया पलंदा रख दिया, जिससे ये साबित करने की कोशिश की गई है कि शरीफ फैमिली के मुल्क से बाहर बिजनेस के लिए पैसा किसी भी मरहले पर पाकिस्तान से नहीं गया। 136 सफ़ात पर मुश्तमिल दोनों भाइयों के मुश्तरका जवाब में मौजूद है कतरी शहजादे हमद बिन जासिम की नई चिट्ठी। ये चिट्ठी कहती है मियां मोहम्मद शरीफ दुबई से पैसा कैश की सूरत कतर लाए, क्योंकि इस जमाने में कतर में कैश ही चलता था। इसी हवाले से अरबी जबान में हाथ से लिखी गई एक दस्तावेज भी मुंसलिक है। सबूतों के पलंदे में 1980 में दुबई की गल्फ स्टील फैक्ट्री की फरोख्त के दस्तावेज और नवाज शरीफ के कजन तारिक शफी का नया बयान हल्फी भी शामिल है, जो कि तहरीक इंसाफ के इस इल्जाम की नफी करता है कि दुबई की फैक्ट्री खसारे में गई और कतर की सरमायाकारी के लिए पैसा पाकिस्तान से गया। जवाब का हिस्सा है जद्दा की अजीजिया फैक्ट्री की फरोख्त की दस्तावेज। अपने दावे को जानदार बनाने के लिए शरीफ फैमिली ने बैंकिंग पे ऑर्डर्स और चेक की नकूल भी फराहम की है। हसन और हुसैन ने लंदन के 4 फ्लैट्स की मिल्कियत बारे एक कानूनी मुआहदा पेश किया है, जो कहता है कि 2006 में अलसानी फैमिली ने लंदन के फ्लैट्स हुसैन नवाज के हवाले किए। मियां नवाज शरीफ के दोनों बेटों ने दुबई से कतर, कतर से जद्दा और जद्दा से लंदन तक सफर करने वाले पैसे की तफसीलात तो फराहम की है, मगर हैरान कुन बात यह है कि इस भारी भरकम जवाब में मरियम नवाज का नाम ढूंढे नहीं मिलेगा। इफ़त हसन रिजवी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि वजीर आजम के पार्लियामेंट में झूठ बोलने से सिर्फ ऑपोजिशन जमातों का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अवाम का इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। अगर गलत बयानी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया तो फिर अल्लाह ही पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हम तो ये समझते थे कि 7 सवाल पनामा पेपर्स पर वज़ीर आज़म के बयानात। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की कौमी असम्बली में नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। इजलास से खिताब में खुर्शीद शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट से मजाक किया, जिस पर अफसोस है। ऐसे इकदाम की एक आमिर से तो तवक्को की जा सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म से नहीं। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट की रिवायत कायम है जो सदियां चलती हैं। अगर हम ऐसी रिवायत को जन्म देंगे जिससे इस ऐवान का कद कम हो, वो इंतहाई अफसोसनाक है। दूसरा कतरी खत आने पर कप्तान हैरान हो गए। कहते हैं कि करप्शन बचाने के लिए सारा रिकॉर्ड तब्दील होने लगा है, इसीलिए नए नए खत भी आ रहे हैं। इमरान खान के रिएक्शन पर हुकूमती टीम भी मैदान में आ गई। कहा कि पीटीआई जान ले, मनी ट्रेल दे दी, अब केस खत्म हो जाएगा। कप्तान ने दूसरे कतरी खत को भी झूठा करार दे दिया। जवाब में नून लीग दस्ते की इमरान खान पर भरपूर तनकीद।
चेयरमैन पीटीआई कहते हैं सारा रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है, इसीलिए नए खत भी आ रहे हैं। 7 नवंबर से पहले नवाज शरीफ के किसी बयान में कतर का तस्करा नहीं मिलता। यहाँ तक कि 5 नवंबर को कतरी खत आता है 2016 में, और 7 नवंबर को जो बच्चों की जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें कतरी नहीं है। इस बारे में दानियल अजीज ने कहा कि मरियम नवाज की आमदन से मुताल्लिक भी तमाम तफसीलात अदालत में दे दी। अब खान साहब अपना सामान बांध कर तैयारी कर लें, जवाब देने के लिए उनकी बारी आने वाली है। आपने कैसे नहीं दिया अपना बेनिफिशियल ओनर का नाम अपने सुप्रीम कोर्ट में? आप क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग का जवाब दे रहे? आपको न्याजी सर्विसेज की मनी ट्रेल मांगी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने नहीं दी। क्यों नहीं दी? आज नवाज शरीफ ने जमा करवाई है। इससे कबल ख्वाजा आसिफ और साद रफीक ने भी कप्तान को आड़े हाथों लिया और बोले कि पीटीआई वाले अंपायर पर यकीन रखते हैं। जाती मकासद ने इमरान खान को पागल कर दिया। कौमी असम्बली में अवामी नुमाइंदे दस्तो गरेबा हो गए। ऐवान में नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान खुमसान का रन पड़ा। शहरियार आफरीदी और शाहिद खाकान अब्बासी ने एक दूसरे पर मुक्के बरसा दिए। अवामी नुमाइंदे बाजारी जबान इस्तेमाल करने में भी पीछे न रहे। पीपल्स पार्टी के अरकान बीच बचा कराने को आए, लेकिन झगड़ा बढ़ता ही गया। स्पीकर कौमी असम्बली की कॉल पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर अरकान को एक दूसरे से अलहदा किया। ये मैं बहुत अफसरदा हालत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। कौमी असम्बली मैदान जंग में तब्दील। हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्तम गुत्ता। मुकद्दस ऐवान को मछली बाजार बना दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में बोलना शुरू किया तो पीटीआई रुकन शहरियार अफरीदी और शाहिद खाकान अब्बासी उलझ पड़े। गर्मा गर्मी बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और दीगर अरकान ने शहरियार अफरीदी और शाहिद खाकान अब्बासी को रोकने के लिए जोर लगाया। मुराद सईद भी लड़ाई में कूद पड़े, लेकिन दीगर अरकान बीच में आ गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अरकान को पुरअमन रहने का कहते रहे, लेकिन उनकी कौन सुनता। सिक्योरिटी गार्ड्स बीच में आए और झगड़ा करने वालों को एक दूसरे से दूर ले गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने ईवान को मछली बाजार बनाने का वाकया अफसोसनाक करार देकर तहकीकात का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि लड़ाई झगड़े की वीडियो मंगवा ली है, मामले पर सब मिलकर फैसला करेंगे। ऐवान में अवामी नुमाइंदों के दस्तों गिरबान होने पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम, तहकीकात का ऐलान। 3.5 साल से जब आप इनको कहते हैं चुप हो जाओ। अपने एक बयान में सरदार अयाज सादिक ने कहा कि वाकया अफसोसनाक और तकलीफदेह था। ऐवान में ऐसा नहीं होना चाहिए। वाकये की वीडियो मंगवाई है, जिसे देखकर हिकमत अमली तय करेंगे। स्पीकर का कहना था कि कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर्स हुकूमत और अपोजिशन से मिलकर मसले का हल निकालेंगे। आइंदा ऐसे वाकयात नहीं होने देंगे। हंगामा आरई पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया, जो दोबारा आज सुबह 10 बजे शुरू होगा। आंखों देखे वाकये की तहकीकात। उधर नून लीग और पीटीआई में कौमी असम्बली से बाहर भी जोड़ पड़ा। हुकूमती दस्ते ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने इस बार पार्लियामेंट पर अंदर से हमला किया। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लड़ाई नून लीग के अरकान ने शुरू की। ऐसा रवैया अपनाया जैसे दंगल लड़ने आए हों। हुकूमत और पीटीआई के असम्बली से बाहर भी एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पीटीआई वाले कभी पार्लियामेंट में लड़ते हैं और कभी धरने देते हैं। इमरान खान का नया पाकिस्तान देखना हो तो पीटीआई की गुंडागर्दी देख लें। कुरैशी साहब ने अपनी तकरीर के एंड पे उन्होंने अपने हाथों से इशारे किए और इश्ताल खुद पैदा किया अपने लोगों में कि वो वजीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली कि पीटीआई ने पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट पर हमला किया। अदालत में शिकस्त देखकर इमरान खान की टीम ने जारहाना अंदाज अपना लिया। ये उसी तरह का दिन है कि जिस दिन पीटीआई ने पार्लियामेंट के ऊपर बाहर से हमला किया था, और उसी तरह पीटीआई ने आज पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया है। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमारे मौक़िफ़ पर हुकूमती अरकान ने मुक्के मारे और धक्के दिए। मौक़िफ़ से उनकी टीम, उनकी लीगल टीम मुनहरिफ हो जाती है तो फिर हमारा और इस ऐवान का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। ये हमारा मौक़िफ़ था। अब उस मौक़िफ़ पर क्या हुआ
घूंसे बरसाए गए। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि नून लीगी अरकान ने ऐसा रवैया अपनाया जैसे गुजरावाला में कोई दंगल हो। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे झंग से, जहां पे पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, मुनशियात के अलावा नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। हाँ, हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं झंग से, जहां पे पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 13 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनसे भारी मिकदार में असलहा, मुनशियात के अलावा नकदी, मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सफदर वसीम से। जी सफदर वसीम, बताएगा सर्च ऑपरेशन के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डीपीओ जंग हमायूं मसूद सिंधु की हिदायत पर जो है डीएसपी सिटी सर्कल जंग सैफुल्लाह भट्टी की जेर निगरानी थाना सरदार टाउन के एसएचओ चौधरी हाकिम अली ने जराइम पेश अफराद के खिलाफ जो है सर्च ऑपरेशन करते हुए 13 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से जो है भारी मिकदार में असला, जिनमें पिस्टल, रिपीटर वगैरह और उनके कब्जे से मोबाइल फोन और नकदी 1,17,000 रुपए जो है वो बरामद कर लिए हैं। इस मौके पर जो है डीएसपी सैफुल्लाह भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजीद इस सिलसिले में टीमें तश्कील दी गई हैं। जराइम पेश अफराद की गिरफ्तारी जो है यकीनी बनाते हुए लोगों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। जी ठीक है सफदर वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर पेशावर के थाना पहाड़ीपुरा की हदूद में सर्च ऑपरेशन किया गया है। 8 मुश्तबा अफराद समेत 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद से पिस्तौल, कालाकोफ और रिपीटर बरामद हुआ है। गिरफ्तार अफराद से मुनशियात और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पेशावर के थाना पहाड़ीपुरा की हदूद में सर्च ऑपरेशन किया गया है। 8 मुश्तबा अफराद समेत 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद से पिस्तौल, क्लाशनकोफ और रिपीटर बरामद किए गए हैं, जबकि गिरफ्तार अफराद के कब्जे से मुनशियात और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पेशावर के थाना पहाड़ीपुरा की हदूद में यह सर्च ऑपरेशन किया गया है। 8 मुश्तबा अफराद समेत 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद के कब्जे से पिस्तौल, क्लाशनकोफ और रिपीटर्स बरामद किए गए हैं। कराची में लियारी सिंगुलेन में पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम हलाक हो गया, जबकि कोरंगी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके लियारी में पुलिस और मुलजिम के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें मुकाबले के दौरान मुलजिम मारा गया। हलाक मुलजिम का ताल्लुक फैसल पठान ग्रुप से है। उधर कोरंगी नंबर 5 में डाकुओं ने डकैती के दौरान मुज़ाहमत करने वालों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर सांगला हिल में चक 36 बड़ोया के करीब पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 1 डाकू हलाक जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। बताया गया है कि 3 डाकुओं ने रात के वक्त गांव के करीब नाका लगाकर राहगीरों से लूटमार का सिलसिला शुरू कर रखा था। पुलिस ने नाश कब्जे में लेकर पिस्टल, 30 बोर की गोलियां और छीनी हुई एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। हलाक होने वाले डाकू का ताल्लुक थाना शाहकोट के इलाके निजामपुरा से बताया गया है और वो ननकाना पुलिस को कत्ल और डकैती के मुकदमात में मतलूब था। मजीद खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में इश्क ने नौजवान की जान ले ली। मां कहती है कि उसके बेटे को जिंदा जलाया गया, लेकिन मुबैना महबूबा का कहना है कि आशिक ने उसके घर में खुदसूसी की है, जबकि मकतूल ने मरने से कल वीडियो में बयान दिया कि 3 मुलजिमान के उसने नाम भी बताए। तफसीलात रजब अली की इस रिपोर्ट में। कोरंगी जमान टाउन का रिहायशी रंगसाज मोहम्मद शफी झुलस कर पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। वालदा कहती हैं कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया है। मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा वही कमाने वाला एक बेटा था जो मेरे से निकल के चला गया, मुझे इंसाफ चाहिए। मोहम्मद शफी ने मरने से कबल 3 मुल्जिमान के नाम बताए। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर हातिम मरवत का कहना है कि पुलिस जल्द मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेगी। वाकया कत्ल है या खुदसोजी, तहकीकात के बाद ही मालूम होगा। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ रजब अली, नियो न्यूज़, कराची।
और 21वीं सदी में भी ज़माना जहालियत के मजालिम देखने में आ रहे हैं। गुजरांवाला में कमसिन घरेलू मुलाजमा गुलामी के जुल्म सहती रही। गुजरांवाला में मुलाजमा तशद्दुद केस में नए इंकशाफात मंजर आम पर आए तो इंसानियत शर्मा गई। घर का मालिक, उसका भाई हता के माली भी मुलाजमा के साथ ज्यादती करते रहे। 12 साल की बच्ची से 1 साल तक ज्यादती की जाती रही। फरियाद सुनने वाला कोई न था। मुलाजमा के चेहरे पर गरम चाय क्या गिरी, मालिक के चेहरे से नकाब उतर गया। गुजरांवाला में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर वैश्याना तशद्दुद के अलमनाक दास्तां, इंसानियत भी सुनकर शर्मा गई। मुतासरा बच्ची के मुताबिक घर का सरबराह और इसका भाई 1 साल तक इसे ज्यादती का निशाना बनाते रहे। इस घिनौने खेल में घर का माली भी शरीक रहा। तिबी मुआयने में बच्ची से ज्यादती साबित, तीनों मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने DNA टेस्ट के लिए नमूने लाहौर अरसाल कर दिए। ज़माना जाहिलियत की याद ताज़ा करने वाला ये राज इस वक्त फाश हुआ था जब मुतासरा बच्ची के चेहरे पर मालिक मकान ने गर्म चाय उंडेल दी थी। इस्लामाबाद से ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। थाना लोहे भेर के इलाके में गैस लीकेज से घर में धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए और जख्मियों में 3 खातीन और 2 मर्द शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक लाइट ऑन करने पर धमाका हुआ और जख्मियों को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे हैं। थाना लोहे भेर के इलाके में गैस लीकेज का वाकया पेश आया और घर में धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। जबकि पुलिस के मुताबिक लाइट ऑन करने पर यह धमाका हुआ, जबकि जख्मियों को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद थाना लोहे भेर के इलाके में गैस लीकेज से घर में धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनको पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर ठट्टा में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आज ठट्टा सजावल वुल दरियाए खान पुल का इफ्तिताह करेंगे। नामालूम चोर सजावल ठट्टा पुल के इफ्तिताह से कबल पुल पर नस्ब स्ट्रीट लाइट बिजली केबल ले उड़े। केबल की मालियत कीमती थी और हजारों रुपए बताई जाती है। इत्तला पर ठट्टा पुलिस ने केस दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। 1 किलोमीटर तवील इस ब्रिज की तामीर पर 2 अरब 70 करोड़ की लागत आई है और मस्कूरा पुल बदीन सजावल थर को ठट्टा कराची से मिलाने के लिए इंतहाई अहम है। तफ्तान में फंसे जायरीन को वापसी के टिकट मिल गए हैं। आज वतन वापस पहुंच जाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तफ्तान में फंसे जायरीन को वापसी के टिकट मिल गए हैं। आज वो वतन वापस पहुंच जाएंगे। इससे हवाले से मजीद तफसीलात भी आपको बताएंगे, लेकिन अहम खबर दे रहे हैं आपको कि तफ्तान में फंसे जायरीन को वापसी के टिकट मिल गए हैं और आज वो वतन वापस पहुंच जाएंगे। उधर न्यू न्यूज़ बना एक मरतबा फिर पाकिस्तानियों की आवाज़। तफ्तान में फंसे ज़ायरीन का मामला उठाया तो हुकूमत को होश आया। ज़ायरीन को वापसी के टिकट मिल गए, आज वतन वापस पहुंच जाएंगे। मसला हल करवाने में भरपूर ताउन पर ज़ायरीन ने न्यू न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। न्यू न्यूज़ है पाकिस्तानियों की आवाज़। न्यू न्यूज़ की काविशों से ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में फंसे 400 ज़ायरीन का मसला हल। सख्त सर्द मौसम के दौरान तफ्तान में फंसे ज़ायरीन को हुकाम की जानिब से वतन रवानगी के लिए टिकट मिल गए। आज वतन वापस पहुंच जाएंगे। मामला हल कराने में भरपूर ताउन पर ज़ायरीन ने न्यू न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला का और बाद में न्यू न्यूज़ वालों का, जो कि इन्होंने हमारे इस मसले को आगे पहुंचाया, मीडिया सोशल मीडिया पर चलाया और आज हमें टिकट लेने पड़ी। 2 रोज से तफ्तान में पाकिस्तान हाउस में ठहरे ज़ायरीन को खाने पीने, गैस और बिजली के नामुनासिब इंतजामात पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद खबर शामिल करेंगे। ISPR का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ को जमीन अलॉटमेंट के मामले में फौज को बदनाम करने के लिए बहस की जा रही है। अलॉटमेंट मुकम्मल तौर पर आइन के मुताबिक की गई है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को अलॉट की गई एराजी सरकारी और आर्मी ज़ाब्तों के मुताबिक है। इस किस्म के कयास आराइयों का मकसद पाक फौज को बदनाम करना है। ऐसे कयास आराइयाँ रियासती इदारों में गलत फहमी फैलाने का बायस है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा।
इस वक्त मुल्क भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई है। मरी में बारिश के बायस मुतअद्दिद दरख्त गिर गए हैं, जबकि लाहौर में कहीं बादल हैं तो कहीं धूप है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त धुंध का राज है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हद निगाह सिफर होने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताएं कि मुल्क भर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई है, जबकि मरी में बारिश के बायस मुतअद्दिद दरख्त गिर गए हैं। लाहौर में कहीं बादल है तो कहीं धूप है, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है, जबकि हद निगाह सिफर होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। ठीक है, इसे मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर से हमारे साथ उस्मान अली मौजूद होंगे, इस्लामाबाद से वली चौधरी और फैसलाबाद से अब्दुल बासित, उनसे भी जानेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और पहाड़ों पर बर्फबारी से सफ़ेद चादर बिछ गई है। मरी में बारिश के बायस दरख्त गिर चुके हैं, जबकि लाहौर में कहीं बादल और कहीं धूप है। आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज अभी भी बरकरार है। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर शहर का, जहां पे उस्मान अली हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताइएगा, बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है, इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की? जी उदा, जैसा कि महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की थी कि लाहौर में एक हफ्ते तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और गुज़श्ता 2 रोज़ में लाहौर में मुख्तलिफ औकात में वक्फे से बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला रहा। आज तीसरे रोज़ भी रात 12 बजे के बाद जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। लेकिन आज सुबह से ही लाहौर में जो सूरत हाल है इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर मतला साफ़ है और सूरज निकल चुका है और जो सर्दी की शिद्दत थी उसमें भी खासी हद तक कमी नज़र आ रही है। और इस वक्त जो महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमे मौसमियात के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे के भी इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और इस वक्त मैं लाहौर रेस कोर्स पार्क पे मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। यहाँ पर बारिशों का जो पानी है वो इस पार्क में खड़ा है और जो वॉकिंग ट्रैक है वो इससे जो अंडरग्राउंड का जो अंदरूनी हिस्सा है उससे दुरुस्त है। और यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक पर लाहौरी जो है इस वक्त इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करें, साथ साथ वॉकिंग ट्रैक पर एक्सरसाइज भी की जा रही है, रनिंग भी की जा रही है और इस मौसम को एंजॉय किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कहा जा रहा था कि आज भी लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जो करंट सूरत हाल नज़र आ रही है उससे आज लगता है कि आज लाहौर में बारिश नहीं होगी। बहरहाल महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई है कि अगले 2 रोज़ तक लाहौर में बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जी उस्मान अली, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर के बाद हम रुख करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जहां मुसलसल 3 रोज बारिश के बाद निकलने वाली पहली धूप ने मौसम थोड़ा तब्दील कर दिया है। इंसानों के साथ चरिंद परिंद भी चहक उठे हैं। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वली चौधरी। वली, बताइएगा इस्लामाबाद के मौसम के बारे में। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हमारे दोस्त ने लाहौर के मौसम के हवाले से बात की, तो मैं आज ये बताता चलूँ कि इस्लामाबाद का जो मौसम है वो बिल्कुल लाहौर जैसा है और गुज़श्ता 3-4 दिन से जो वक्फे से जो बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद इस्लामाबाद में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें जो है वो खासा इजाफा देखने को मिलता रहा। लेकिन आज अगर सुबह सवेरे की बात की जाए तो इस वक्त जो मौसम है वो ठंडा ज़रूर है, लेकिन जिस हवाले से जो गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ पहले जो सर्दी की शिद्दत रही यहाँ पर, वो सर्दी की शिद्दत नहीं है। आज जो है वो लगता यूँ है कि मुकम्मल जो है वो इस्लामाबाद में सूरज निकलेगा और जो मौसम है वो कुछ तब्दील होगा। साथ ही आपको ये बताते चलें कि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जो मुल्क के बालाई इलाके हैं उनमें आइंदा तकरीबन 24 घंटों के दौरान जो मौसम है वो ज़्यादातर इलाकों में जो है वो अबर आलूद रहेगा और जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें किसी एक मुकाम पर जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान बर्फबारी हो सकती है। लेकिन महकमा मौसमियात ने जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो शहरी हैं उनके लिए आप हमारे साथ रहिएगा। रुख करेंगे फैसलाबाद शहर का, जहां पे फैसलाबाद और उसके गिरदोनवाह में आज तीसरे रोज भी आसमान पर गहरे बादल छाने के साथ साथ ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। मजीद फैसलाबाद से बताएंगे अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, बताएगा फैसलाबाद में मौसम कैसा है?
जी बिल्कुल हुदा, जैसे मेरे साथी रिपोर्टर्स ने लाहौर और इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह किया कि उधर जो है मुकम्मल तौर पर जो है मतला वो साफ़ हो गया है, बादल गायब हो गए हैं। तो यूँ गुमा होता है कि जो इस्लामाबाद और लाहौर के जो दोनों तरफ के जो बादल हैं वो उन्होंने फैसलाबाद का रुख कर लिया है, क्योंकि फैसलाबाद में चारों तरफ पे जो है गहरे बादल छाए हुए दिखाई देते हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ जो है वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से जो है सर्दी की शिद्दत में जो इजाफा महसूस किया जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरी जो है इस खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए, सुहाने मौसम को जो है लुत्फ़अंदोज़ इस मौसम से होने के लिए जो है घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तफरीही मकामात का रुख करते हुए दिखाई देते हैं, पार्कों का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। और साथ में चूँकि आज जुमे का दिन भी है तो जुमे को जो है फैसलाबाद में अमूमी तौर पर जो छुट्टी का दिन मनाया जाता है, तो छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए शहरी जो है इस साथ में जो है जो मौसम का भी मज़ा उठाने के लिए घरों से बाहर निकले हैं, ताकि जो बाज़ारों का नाश्ता जो है उससे उसका जो टेस्ट लिया जा सके, बाज़ारों के नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सके। और साथ में अगर मजमूई तौर पर मौसम की सूरत हाल देखी जाए तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा जो 3 से 4 दिन तक बदस्तूर इसी तरह से जो है हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी आसमान पर जो है गहरे बादल जो है वो दिखाई देते हैं। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो फैसलाबाद में इस वक्त जो है दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है। और साथ में महकमा मौसमियात बिल्कुल ठीक है, बासित आप हमारे साथ ही रहेगा अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद से रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर हमें ज्वाइन करेंगी शीजा अली। शीजा, आप बताइएगा कि मुल्तान में इस वक्त मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, मुल्तान में गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो है बारिशों का सिलसिला जारी था, बूंदाबांदी जो थी हो रही थी और जिसके बायस जो है खुश्क सर्दी का खात्मा हुआ था। लेकिन चूँकि आज सुबह की बात की जाए तो आज यहाँ पर जो है धुंध का राज है। मैदानी इलाकों में धुंध के जो धुंध के बायस हद निगाह वो 80 है, और जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर 100 है, जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। इसके बायस जो है मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। और आज का जो दर्जा हरारत है उसके हवाले से मैं आपको बताऊँ तो मुल्तान का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके बाद चूँकि मुल्तान में ज़्यादातर गर्मी होती है और इस तरह का मौसम शहरियों को कम ही देखने में मिलता है, तो मुल्तानी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए इंतज़ार करते हैं। और आज जो है घरों में भी वो अच्छे पकवान बनाए जा रहे हैं और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। चूँकि अभी सुबह का मौसम सुबह का टाइम है और बच्चे जो है स्कूलों की तरफ जाते हैं, लेकिन आज जो है स्कूलों की हाज़िरी भी देखा जाए तो वो कम है। और महकमा मौसमियात की जानिब से जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये धुंध में इजाफा होगा। इसके अलावा मोटरवे हकाम की जानिब से जो है ड्राइवर्स को ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि वो ड्राइविंग के दौरान जो है फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी हादसा से बचा जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया शीजा, अपडेट करी थी मुल्तान से। इससे पहले मैं ज्वाइन किया अब्दुल बासित ने फैसलाबाद से, उस्मान अली हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, जबकि वलीद चौधरी हमें अपडेट करे थे इस्लामाबाद से। सख्त सूरत हाल यह है कि इस्लामाबाद और लाहौर में सूरज छुप कर निकल रहा है, जबकि फैसलाबाद और मुल्तान में इस वक्त धुंध का राज है। अपर और लोअर दिल में बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है बल्कि राब्ता सड़कें भी बंद हो गई हैं। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और उनको आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मजीद तफसीलात जानने के लिए अपर दिल से नियो न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब बादशाह मौजूद हैं। जी नवाब बादशाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अपर दिल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिल खास में मौजूद हूँ, जहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मफलूज होकर रह गई है। अगर हम यहाँ के मसाइल के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद हो गए हैं और बिजली जो है वो कल रात से मुअत्तल है। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और यहाँ से थोड़ी फासले आगे जो है लवारी टाप है, वहाँ पर भी तकरीबन 3 फुट से लेकर 4 फुट तक बर्फ़ पड़ी है, जिसकी वजह से चतराल और दीर का राब्ता आपस में मुनक़ता है और वहाँ के लोग जो है वो भी अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन बर्फ़बारी की वजह से बाज़ार जो है वो सुनसान पड़े हैं। और यहाँ पर अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर बर्फ़बारी की वजह से सफ़ेद चादर नजर आ रही है। ठीक है नवाब बादशाह, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के कई शहरों में वक्फे से बारिश हो रही है। बाला इलाकों में ताहद निगाह बर्फ ही बर्फ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अभी और चलेगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में बारिश तो बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरी में बर्फबारी की वजह से माल रोड और अतराफ के इलाकों में रश बढ़ गया।
वादी कलाम में कई फीट बर्फ पड़ जाने से रास्ते बंद हो गए। लैंडस्लाइडिंग और फिसलन के बायस इंतजामिया ने सियाहों को इन इलाकों में सफर करने से मना कर दिया। उधर आजाद कश्मीर में तीसरे रोज भी अब्रे करम खूब बरसा। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश 3 रोज से वक्फे से जारी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मुसलसल बारिश के बायस कश्मीर, मालाकांड और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी है। अहम खबर शामिल करेंगे। कोयटा के शहरी सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए पाए खा रहे हैं। पाए जायके के साथ सीने के अमराज से भी महफूज रखते हैं। यही वजह है कि दुकानों पर पाए खाने वालों का रश लगा हुआ है। तंदूर की रोटी और गर्मा गर्म पाए का शोरबा सर्दी का असर कम करने का जायकेदार तरीका है। यही वजह है कि कोयटा की शहरी सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए छोटे और बड़े के पाए का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। पाए का जायका भी ऐसा कि शहरी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो गए। तकरीबन 1990 से मैं यहाँ खा रहा हूँ। अभी भी ऑफिस से टाइम निकाल के मैं यहाँ आया हूँ। तो सर्दी में जो है ना, इसमें मतलब ये है कि आपको ठंडी आप महसूस नहीं करेंगे। इसमें इतनी गर्मी है कि आप कोट तो मैंने खामा खैर जायज़ी पहना है, वरना मुझे पहनना नहीं चाहिए था। लाहौर के पाए में और कोयटा के पाए में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत डिफरेंट है। इनका टेस्ट एक अलग टेस्ट है। हम उधर से स्पेशल ये समझने के पाए खाने आए हैं। छोटे और बड़े के पाए की एक प्लेट 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरी दुकान पर ही इसके लुत्फ लेने के अलावा अहले खाना के लिए भी पैक करके ले जा रहे हैं। जायके का खास ख्याल रखते हुए दुकानदार पाए के शोरबे पर गरम मसाला भी छिड़क रहे हैं। पाए फरोख्त करने वाले एक दुकानदार इजाज अहमद का कहना है कि वो दिन में 40 से 50 दर्जन छोटे और 120 बड़े के पाए का सालन फरोख्त करता है। पसंद इसलिए करते कि ठंड के लिए अच्छा है, और फरोख्त इसलिए करते हैं कि ज़ायके हमारे होटल का अल्हम्दुलिल्लाह। पाए के शोरबे के साथ माश की दाल और चने के सालन को भी मिक्स करके फरोख्त किया जा रहा है, जिससे जायका और भी दोबाला हो जाता है। कैमरामैन रज़ाक नादिर के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कुछ ममालिक का बारीकी से जायजा लेंगे। अगर जरा सा भी मसला देखा तो ऐसे मुल्कों के शहरियों को अमरीका नहीं आने देंगे। ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सहाफ़ी की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में दिया, जिसमें सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सऊदी अरब के शहरियों की अमरीका आमद पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे। इस सूरत हाल के बाद अमरीका में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी का सदारती हुक्म जारी होने का इम्कान है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फौरी पाबंदी का इतलाक शाम, लिबिया, ईरान, इराक, सूडान, यमन और सोमालिया के शहरियों पर होगा। सदर ट्रंप के फैसलों और जारहाना मिजाज को देखकर अमरीकी सेनेटर्स भी परेशान हैं और सेनेटर्स ने एटमी हमले में पहल का इख्तियार सदर से कांग्रेस को देने के लिए बिल जमा करवा दिया है। मेक्सिको दीवार की तामीर के लिए दरामदाद पर 20% इजाफी टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया दीवार के अखराजात पूरे करने के लिए टैक्स लगाएगी। व्हाइट हाउस के तर्जमान से स्पाइसर का कहना है कि अमरीकी सदर इस मामले पर हर लिहाज से गौर कर रहे हैं। इस बात का फैसला रिपब्लिकन कांग्रेस अरकान की एक मुलाकात में किया गया है। उनका कहना है कि करोड़ों डॉलर अखराजात के लिए ट्रंप इंतजामिया इस तजवीज़ पर अमल करने का इरादा रखती है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मेक्सिको दीवार की तामीर के लिए दरामदाद पर 20% इजाफी टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली में जंगल में आग भड़कने के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। आग ने रातों रात सैकड़ों घरों को भी तबाह कर दिया। वजीर दाखिला के मुताबिक चिली के जंगल से शुरू होने वाली आग ने 7 अफराद की जान ले ली। आग ने 1000 घरों को तबाह कर दिया। हुक्काम के मुताबिक अब तक 4000 अफराद को महफूज मकामात तक पहुंचाया गया है। आग के बायस 5,88,000 एकड़ का रकबा मुतासर हुआ है। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज है, जबकि आग पर काबू पाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं।
अहम खबर शामिल करेंगे। बरतानिया अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। बरतानवी वजीर आज़म ने रिपब्लिकन कानून साजों से खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की ज़रूरत है। अमेरिका और बरतानिया में मजबूत मुआशी ताल्लुकात हैं। बरतानिया खुद मुख्तार मुल्क है, हम यूरोपीय यूनियन से मुंह नहीं मोड़ सकते। बरतानवी वजीर आज़म का मजीद कहना था कि अमेरिका मुहतात अंदाज से रूस से बातचीत करे, मजहबी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। उधर भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाया गया। श्रीनगर समेत तमाम बड़े शहरों में मुकम्मल हड़ताल रही। भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीर में यौम स्याह, तहरीक आजादी की गूंज भारत समेत दुनिया भर में सुनाई देने लगी। श्रीनगर समेत तमाम बड़े शहरों में मुकम्मल हड़ताल रही। भारतीय पंजाब में सिख बरादरी ने कश्मीर में यौम स्याह के मौके पर स्याह झंडे थामे रैली निकाली और कश्मीरियों के लिए राय शुमारी का मुतालबा किया। सिख और कश्मीरी कम्युनिटी ने लंदन हाई कमीशन के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। ब्रसल्स में भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। उड़ी हमले के हवाले से भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया। पाकिस्तान को इस हमले में मुलव्विस करने के हवाले से पेश किए जाने वाले शवाहिद को खुद भारतीय इदारों ने मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से सरदार शहराज खान की रिपोर्ट। खारजा के तर्जुमान मोहम्मद नफीस ज़िक्रिया ने अपने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान बताया कि भारत ने उड़ी हमले के इल्जाम में मुजफ्फराबाद के 2 कमसिन बच्चों के हवाले से आलमी मीडिया को जो मालूमात फराहम की, इन्हें भारत के अपने ही इदारों ने मुस्तरद कर दिया। From their side, there was yet another group, and the same media, they also reported that these kids were underage. Actually, their ages were between 13 and 14. And finally they also concluded that they were innocent. तर्जुमान ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 5 से 6 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की इत्तलात हैं। अफगानिस्तान के हवाले से तर्जुमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अफगान क़यादत को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी से अपनी नाकामियों को छुपाने के बजाय अपना घर दुरुस्त करना होगा। कैमरामैन जाहिद परवेज के साथ सरदार शहराज खान, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश और वनडे सीरीज में 4-1 से शिकस्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलना भूल गई है। कैंगरूज ने आखिरी वनडे मैच में भी 57 रन से कामयाबी समेट ली। 370 रन के जवाब में कौमी टीम ने 312 रन बनाए। बड़े बड़े नाम किसी काम ना सके। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी बॉलर्स को फिर दो डाला। कौमी बैटिंग लाइन फिर न चली। आखिरी मैच भी कौमी टीम के हाथ से निकल गया। सीरीज 4-1 से कैंगरूज के नाम। एडिलेड में 370 रन के ताकुब में कप्तान अजहर अली 6 और मोहम्मद हफीज सिर्फ 3 रन पर ही हिम्मत हार बैठे, तो शर्जील खान और बाबर आजम ने स्कोर आगे बढ़ाया। शर्जील खान भी 79 रन पर टीम को बेसहारा छोड़ गए। 4 विकेटें गिरने पर उमर अकमल ने 46 रन के साथ मज़ाहमत दिखाई। ताहम आखिरी ओवर में पूरी टीम 312 रन पर पवेलियन लौट गई। इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों ने बॉलर्स की खूब खबर ली। डेविड वार्नर ने सिर्फ 34 गेंदों पर 50 रन बना डाले। हेड ने भी जारहाना अंदाज अपनाया। दोनों की मदद के लिए पाकिस्तानी फील्डर्स ने आसान कैच ड्रॉप किए। शानदार बैटिंग पर डेविड वार्नर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का एजाज भी अपने नाम कर गए। नाम बड़े और दर्शन छोटे। कैंगरूज के खिलाफ कौमी टीम के बड़े बड़े नाम कुछ भी ना कर पाए। ना कोई बल्लेबाज चला और ना ही किसी बॉलर ने अपनी कारकर्दगी से मैच को यादगार बनाया। अजहर, हफीज, शोएब, आमिर, वहाब सबकी परफॉर्मेंस ने शायकीन को मायूस कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब नाकाम। कप्तान अजहर अली का 3 मैचों में इनफरादी स्कोर सिर्फ 37 रन। हफीज का बल्ला भी सिर्फ 1 मैच में ही चला, जिन्होंने 5 मैचों में 123 रन जोड़े।
सीनियर तरीन शोएब मलिक ने 4 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 138 रन बनाए। 117 मैच खेलने वाले उमर अकमल तो दायरे में ही छक्के लगाते रहे और 5 मैचों में सिर्फ 131 रन बना पाए। दहशत की अलामत समझे जाने वाला शाहीनों का बॉलिंग अटैक सीरीज में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। मोहम्मद आमिर 5 मैचों में सिर्फ 8 विकेटें ही ले पाए। जुनैद खान ने 5 जबकि वहाब रियाज 3 मैचों में सिर्फ 1 शिकार ही कर सके। मजीद खबरें शामिल करेंगे। धीर के रिहायशी सोहेल खान ने अपनी 3 साला बच्ची जो पैदाइशी तौर पर गूंगी बहरी है उसके इलाज के लिए मदद की अपील की है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची के इलाज पर लाखों रुपए खर्च होंगे। मजीद बताएंगे अब्दुल कय्यूम आफरीदी अपनी इस रिपोर्ट में। फूल सी मासूम 3 साला उमेजा सुहेल पैदाइशी तौर पर कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम है। वालिदैन ने इलाज पर अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च कर डाली मगर अब भी बड़ी रकम की ज़रूरत है। डॉक्टरों ने सजेस्ट किया है इसके लिए कॉकलियर इम्प्लांटेशन। यहाँ पर एक डिवाइस लगता है तो उस पर तकरीबन मिनिमम जो खर्चा है 18 लाख 16-18 लाख और मैक्सिमम जो है 32-33 लाख रुपए तक वो आता है। पेशावर में किराए के मकान में रिहाइश पजीर नन्ही परी उमेजा के वालिद ने सूबाई और मरकजी हुकूमतों की सतह पर बच्ची के इलाज के लिए बहुत तगोदो किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। परवेज खड़क साहब से, इस तरह इमरान खान साहब से और स्पेशली मलक रियाज साहब से सर के वो मेरे साथ इसमें ताउन करे सर, मेरी बच्ची की अच्छी बेहतर ज़िंदगी के लिए। उमेजा का बाप अपनी नन्ही परी के इलाज के लिए किसी मसीहा की राह तक रहा है जो इसकी बेटी को उम्र भर की माजूरी जिंदगी से बचा सके। डॉक्टरों के मुताबिक नन्ही उमेजा की इलाज में ताखीर की वजह से इनकी दोबारा बहाली के इम्कानात कम हो सकते हैं। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ अब्दुल कय्यूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में स्टंट स्कैंडल के मरकजी किरदारों के खिलाफ 19 रोज गुजरने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा सकी। गैर कानूनी स्टंट्स की खरीदारी की इजाजत देने वाली कमेटी के 8 मेंबरान बदस्तूर ओहदों पर बराजमान हैं। उधर सरकारी हॉस्पिटल्स में आलात ना होने का बताकर ऑपरेशन भी बंद कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात अयाज शुजा की रिपोर्ट में। म्यू अस्पताल में साबिक MS डॉक्टर अमजद शहजाद ने जून 2016 में स्टंट्स की फराहमी का टेंडर देने के अहकामात जारी किए जिसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद वराइच प्रोफेसर ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी को चेयरमैन बनाया गया। दीगर अरकान में मलिक अरशाद हुसैन, डॉक्टर अतीकुर रहमान, डॉक्टर साकिब शफी, डॉक्टर उमर नजीर और सीनियर ऑडिट ऑफिसर शामिल थे। मज़कूरा कमेटी ने स्टंट्स की फराहमी के लिए दरख्वास्त देने वाली 7 कंपनियों में से 4 को फाइनल किया जिनमें से पाक पंजाब कार्डेक्स, मेडिकल सिस्टम, AM सिस्टम और सेविंग लाइफ टेक्नोलॉजीज ड्रैब के पास रजिस्टर्ड नहीं थे। दूसरी जानिब पंजाब के सरकारी अस्पतालों के लिए अरबों रुपए का फंड मुख्तस होने के बावजूद डॉक्टर्स आलात की अदम दस्तयाबी बताकर ऑपरेशन करने से इनकारी हैं। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि वो आलात खरीद कर लाए ताहम फिर भी ऑपरेशन नहीं हो सके। MS तक शिकायत के लिए जाएं तो पुलिस रुकावट बन जाती है। साथी रिपोर्टर मियां नवीद और कैमरा टीम के साथ अयाज शुजा, न्यू न्यूज़, लाहौर। और लाहौर में पहली सच्ची कहानियां अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। मुल्क भर से अदीबों, फनकारों और लिखारियों ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मजीद बता रहे लाहौर से तलहा सईद अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में सजी सच्ची कहानियों की अवार्ड्स की पहली तकरीब। मुल्क भर से अदीब, शोरा और फनकार हुए शरीक। तकरीब में 2015 और 2016 में बेहतरीन कहानियों के लिखारियों में अवार्ड तकसीम किए गए। इस मौका पर फनकारों का कहना था कि अदबी तख्लीकात के इन मुसन्निफीन में अवार्ड्स तकसीम करने से माशरे में अदब और लिखारियों की अहमियत बढ़ेगी। राइटर्स को बुला के अवार्ड्स देकर ऑनर करना ये जिंदा दिलाने लाहौर वालों और पंजाब की बड़ी एक बहुत बड़ी रवायत है। अदीबों ने अवार्ड मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस तकरीब से उनकी हौसला अफजाई हुई है। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ तलहा सईद कुरैशी, न्यू न्यूज़, लाहौर। खूबसूरत उरूसी मलबूसात मशरकी और मगरबी फैशन के हसीन इम्तिजाज के साथ हों तो पहनने वाले की शान बढ़ा देते हैं। दीदा ज़ेब रंगों ने दुल्हन के जोड़ों को ऐसी रौनक बख्शी कि हर मॉडल की अदाओं को 4 चांद लगा दिए। रिपोर्ट कर रही हैं मुआना सदीकी।
कराची के सर्द शाम में उरूसी मलबूसात की बहार सजाई मारूफ डिजाइनर दीपक परवानी के डिजाइन करदा कपड़ों ने शादियों का सीजन हो तो हर दुल्हन का ख्वाब होता है कि सबसे मुनफरिद नजर आया जाए। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए डिजाइनर दीपक परवानी ने ब्राइडल के लिए उरूसी मलबूसात डिजाइन किए, जो खूबसूरत दीदा ज़ेब काम और निखरे रंगों के साथ दिलों को भा रहे हैं। डिजाइनर्स हर साल नई कलेक्शन निकालते हैं और हमारे फील्ड में एक बात हम कहते हैं, विच इज कि you're only as good as your last collection। तो ये नई वाली है। मॉडल्स ने भी इन मलबूसात की दिल खोल कर तारीफ की। कलरफुल आउटफिट्स भी हैं, अगर आप प्लेन कलर चाहते हैं वो भी, और इनका वेलवेट कलेक्शन बहुत अच्छा है जिसमें इनकी ब्राइडल शॉल्स वगैरह हैं। मेंस वेयर कुछ डिजाइनर्स होते हैं वो बहुत फेमिनिन बनाते हैं, बट इनके मेंस वेयर भी उतने अच्छे जितने इनके फेमिनिन जो ब्राइडल वेयर हैं। नगीनों का जड़ाव काम, दबका सितारा और बेहतरीन फैब्रिक से ही उरूसी मलबूसात देखने वाले दंग रह गए। खूबसूरत दीदा ज़ेब उरूसी मलबूसात मशरक़ की रिवायत का खास हिस्सा है। कैमरामैन खलील अहमद के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। शौराया पाक लव स्टोरी ब्यूटी एंड द बीस्ट पर बनने वाली फिल्म का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 17 मार्च को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। As he appears, I'll find it in your mind, feel it in your heart. No! Don't be afraid. I'm not afraid. इसके साथ ही 8 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।